लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो गया है और दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर, क्या रहा, क्या लगा आपको? पहले चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कितनी सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है और गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं जनता के लिए बनी है उनसे जनता पूरी तरह 10 साल में लाभान्वित हुई है। और देश मोदी जी के हाथों में है। लोगों को लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं का जो बूथ स्तर पर संगठन है और हमारे जितने भी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा संगठन के लोग, सबकी ताकत से पहले चरण में 8 सीटों पे चुनाव था और पूरी मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ी है। और पिछली बार हमारी कुछ सीटें नहीं थी, लेकिन इस बार हम वहाँ 100% सीटों पे मजबूती से लड़े। पहले चरण में 8 की 8 सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। विपक्ष के जो नेता हैं वो संयुक्त रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी यादव और ये कह रहे हैं आपकी 80 की 80 हरा देंगे इनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चित कर दिया जाएगा आपकी। देखिए, कहीं पर कोई उत्तर प्रदेश या देश स्तर में किसी पार्टी के पास कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर का संगठन है और कार्यकर्ताओं के बीच में जो हमारी 10 साल की कार्यप्रणाली है, जो नीतियां हैं, जो काम किए हैं, उससे लोग प्रभावित हैं। अब ये लाख कह दें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और मोदी जी फिर तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कहते हैं कि डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसीलिए विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, नेताओं को जेल में डाला गया, मुख्यमंत्री को तक को जेल में रखा गया है। तो इस तरह के आरोप भी आप लोगों पर लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, क्या आरोप लगाते हैं बात अलग है। ईडी ने बहुत पहले नोटिस दिया मुख्यमंत्री जी को। वो उनको अगर पहले से ही नोटिस में वो चले जाते, अपना बयान देते, वो करते, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लगातार उन्होंने भी ये प्रयास किया कि चुनाव आ जाए, चुनाव में शायद इससे हमें कुछ संपत्ति मिले या लाभ मिले, जो भी उनके दिमाग में रहा हो। कहीं पर कोई बदले की भावना से न सरकार काम कर रही है। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी के ऊपर आरोप है और बयानों के आधार पर, जांच के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी दल से जुड़ा है तो उस पर कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी या जो भी हमारी संस्थाएं वो करेंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। राकेश सचान जी को सुना और कहा कि इस बार हम लोग 80 की 80 सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उस पर जनता वोट करेगी। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।